हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेचर में एनर्जी कंजर्व रहती है। ऐसे में अगर हम बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की करें तो उसमें भी एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। तो जो हमारा ये पॉइंटिंग थ्योरम है वो यह बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है। आइए इसको डिस्कस करें। पॉइंटिंग थ्योरम को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। तो इस थ्योरम का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वह कुछ इस तरह से है। आइए लिखते हैं इसको। डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टी बाई डी टी इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू 0 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर डी टाउ माइनस 1 म्यू 0 इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ई क्रॉस बी डॉट डी ए। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है यही जो है आपका पॉइंटिंग थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये जो है पॉइंटिंग थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो यह स्टेटमेंट हमें बताता है कि यह जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है पॉइंटिंग थ्योरम का, वह हमें बताता है कि वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द फील्ड लेस द एनर्जी दैट फ्लोड आउट थ्रू द सरफेस। इसका मतलब है कि जो पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है वह यह बताता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मान लीजिए आपका कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ई है, बी है, वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कूलॉम फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लॉरेंट फोर्स, या क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो फोर्स किस पे लगाते हैं? चार्जेस पे, करंट पे, ठीक है, करंट को फ्लो कराने में चार्जेस पे लगते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि द वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम, तो जो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है क्या करती है, कुछ वर्क करती है ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या बताता है कि वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या है, अब क्या है, ई है, बी है, तो इसकी वजह से क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी होगी उसकी हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू 0 बी स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, आपकी एनर्जी है, तो ये बराबर है कितना, वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द फील्ड। और उसके बाद जो ये बता रहा है, ये बता रहा है कि इसके सरफेस से, जो रीजन हमने कंसीडर किया है उसके सरफेस से कितना एनर्जी फ्लो आउट हो रही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द फील्ड लेस द एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आउट ऑफ द सरफेस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंटिंग थ्योरम है वो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। क्योंकि इस साइड देखिए क्या है, वर्क डन ऑन द चार्जेस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी साइड में बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो डिक्रीज कर रही है, एनर्जी जो फ्लो आउट हो रही है उसके, इन दोनों के सम के बराबर हो रहा है आपका वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम। ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है पॉइंटिंग थ्योरम का, जो कि एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम ही है फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे विद द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आइए पॉइंटिंग थ्योरम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारा कोई रीजन है जिसमें आपका कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्टराइज्ड है बाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, और जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्टराइज्ड है बाई वॉल्यूम करंट डेंसिटी से। इस तरह से इस पूरे रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ऐसे अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। इस तरह से जो रीजन हमने कंसीडर किया है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये क्या लगाती हैं कि जो चार्जेस पे क्या करती हैं, फोर्स एक्सर्ट करती हैं। अब तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, किसी चार्ज क्यू पे, डी क्यू पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है उसको हम लोग जानते हैं क्या, कूलम फोर्स के नाम से जानते हैं। कूलम फोर्स क्या होता है, कूलम फोर्स ये है आपका कूलम फोर्स। कूलम फोर्स F इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई, ठीक है।
ऐसे ही अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी क्या करेगा, चार्जेस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो कौन सा फोर्स होता है, उसको हम लोग जानते हैं लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से। कौन सा फोर्स, लॉरेंट फोर्स। तो लॉरेंट फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पे कोई एक छोटा सा वॉल्यूम का एलिमेंट है, ऐसे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ये वी वॉल्यूम है। अगर छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करें जिसका वॉल्यूम कितना हो, डी टाउ हो, तो इसमें जो चार्ज होगा डी क्यू कितने के बराबर हो जाएगा, रो डी टाउ के बराबर हो जाएगा। इस तरह से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस पे जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा F इक्वल टू डी क्यू ई प्लस डी क्यू वी क्रॉस वी। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट को जो हमने कंसीडर किया है उस पे लगेगा, क्योंकि इस वॉल्यूम एलिमेंट में क्या है, चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा इस वॉल्यूम एलिमेंट पे। अब सपोज कर लीजिए कि t इक्वल टू 0 पे इस पे फोर्स लग रहा है, और dt टाइम में, कितने टाइम में, dt टाइम में कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, dl डिस्टेंस मूव कर रही है। तो इस पे जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, dt टाइम में जो वर्क डन हुआ, ठीक है, dt टाइम में जो वर्क डन हुआ वो आपका एफ डॉट dl। ठीक, तो एफ डॉट dl किसके बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब dq चार्ज पे, dq चार्ज पे dl dt टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, एफ डॉट dl। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ क्या है आपका, dq ई प्लस वी क्रॉस वी, यही है आपका एफ, ये आपका एफ हो गया, डॉट कितना, डीएल। ठीक है, डीएल डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो ये वर्क डन हो गया ऑन द छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया डी टाउ। ठीक है, डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट पे जो वर्क डन हो रहा है वह है आपका एफ डॉट डीएल, जो कि किसके बराबर है, एफ डॉट डीएल इज इक्वल टू डी क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी डॉट डीएल। अब जो डी क्यू है, डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज एलिमेंट है, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू रो डी टाउ। इसको हम लिख सकते हैं रो डी टाउ ई प्लस वी क्रॉस वी डॉट डीएल। तो ये हो गया कि ये हो गया आपका वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन इन द वॉल्यूम एलिमेंट। वर्क डन हो गया है किसमें, वॉल्यूम एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है डी टाउ। तो वर्क डन ऑन डी टाउ। अगर हमें ये निकालना है कि पूरे जो ये आपका पूरा का पूरा जो रीजन है, पूरे में तो चार्ज फैला हुआ है ना, हर जगह फोर्स लग रहा है, हर जगह चार्जेस लिटिल बिट मूव कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, टोटल वर्क डन वो हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन ऑन द चार्जेस। ठीक है, टोटल वर्क डन ऑन द चार्जेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, किस पे होगा, वो वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास जो मिला वो मिला रो ई प्लस वी क्रॉस वी डॉट डीएल। ठीक, अब डीएल क्या है, डीएल एक्चुअल में अगर हम देखें क्या है, डीएल डिस्टेंस मूव कर रहा है कितने टाइम में, डी टी टाइम में। अगर चार्ज की मूवमेंट की वेलोसिटी वी हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डीएल इज इक्वल टू वी डी टी, लिख सकते हैं ना। तो डीएल वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा, वी वेक्टर डी टी। तो हम लोग फर्दर टोटल चार्ज, टोटल वर्क डन ऑन द चार्जेस कैन बी रिटन एज रो ई प्लस वी क्रॉस वी डी एल वी डी टी। ठीक है, वी डॉट वी डी टी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो हमने लिखा है ये क्या है, वर्क डन ऑन द चार्जेस, वर्क डन ऑन द चार्जेस इन द रीजन वी बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन टाइम डी टी। तो पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हुआ, उसके लिए क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, उसके लिए वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम, जो कि क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा। वो होगा क्या करें, पर यूनिट टाइम निकालना है तो क्या करना होगा, डी टी डिवाइड कर दिया। ठीक है, डी डब्ल्यू अगर वर्क ऑन द चार्जेस है ओवर इंटायर रीजन पूरे वॉल्यूम में, तो पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम रो ई प्लस वी क्रॉस वी डॉट वी। ठीक है, अब देखिए इस तरह से अभी तक के डिस्कशन से जो वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम निकल के आया हमारे पास, वो है डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम, और उसके बाद जो अंदर था इंटीग्रेंट था हमारा वो है आपका रो ई प्लस वी क्रॉस वी इंटायर ब्रैकेट डॉट वी डी टाउ एक था। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम, इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, रो ई डॉट वी डी टाउ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं इसको रो वी क्रॉस वी डॉट वी डी टाउ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब क्या है कि पहला वाला जो टर्म है उसको हम लोग लिख सकते हैं, रिराइट कर सकते हैं ई डॉट रो वी डी टाउ, और दूसरे वाले टर्म को लिख सकते हैं हम लोग रो वी क्रॉस वी, ठीक है, रो वी क्रॉस वी डॉट वी डी टाउ, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि v क्रॉस v का जो डायरेक्शन होगा वो v के परपेंडिकुलर होगा, तो जब v क्रॉस v का डायरेक्शन v के परपेंडिकुलर होगा तो v और v के बीच में अगर v क्रॉस v और v के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, v इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा dw बाई dt, वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम के लिए जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हो रहा है हमारा इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम ई डॉट, देखिए यहाँ रो भी है ना, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है रो भी, क्या होता है जे स्क्वायर टू क्या होता है आपका रो बी, ठीक है, ये हम लोग पहले जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जे स्क्वायर टू क्या होता है आपका रो इंटू वी, तो हम लोग रो वी की जगह क्या लिख सकते हैं जे। इस तरह से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम के लिए वो है आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम ई डॉट जे डी टाउ। अब जो हमारा फर्दर एम है वो क्या है कि हमको पॉइंटिंग थ्योरम को लिखना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, तो वहाँ हम लोग देखा था, वहाँ पे जो एक्सप्रेशन था वो ओनली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड था, वहाँ पे जे नहीं था। तो अगर हमारा पर्पज होगा कि जो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हैं और वेक्टर कैलकुलस हैं उसका यूज करके जे को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे एक्सप्रेशन को, तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें डी डब्ल्यू बाई डी टी मतलब वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब वही क्या है हमारा पॉइंटिंग थियरम होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आया अभी तक के डिस्कशन से वो है डी डब्ल्यू बाई डी टी इजकल टू इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम ई डॉट जे डी टाउ। तो यही जो एक्सप्रेशन है, मान लीजिए क्या इक्वेशन नंबर 1 है, यही आगे चलकर हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम बनेगा, जिसको हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। लेकिन जो हमारा सिंप्लीफाइड थ्योरम था उसमें केवल जो एक्सप्रेशन था केवल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, वहाँ पे कहीं पे ये जे नहीं था, तो हमारा फर्दर एम होगा कि जे को एलिमिनेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका ये ई डॉट जे है इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से कि इसमें क्या है, केवल ई और बी के टर्म में हो और जे को एलिमिनेट कर सकें। तो ई डॉट जे है, तो यहाँ पे जे को एलिमिनेट करना है, तो जे को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक रूल्स है, उस रूल को हम लोग जानते हैं क्या, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ कहता है कि कर्ल ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो अपसाइलन जीरो डेली बाई डेल टी, ठीक है। तो फ्री स्पेस में कर्ल ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो अपसाइलन जीरो डेली बाई डेल टी। अब क्या है, जो जे के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा इस इक्वेशन से वो हो जाएगा आपका 1/μ0 कर्ल ऑफ बी, ठीक है, और जो दूसरा टर्म हो जाएगा वो क्या जाएगा, माइनस एप्सिलॉन जीरो डेली बाई डेल टी। अब हमें क्या करना है, जे की जगह पे इसी को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा आएगा वो आएगा ई वेक्टर डॉट जे की जगह क्या लिख सकते हैं 1/μ0 कर्ल ऑफ बी, ठीक है, और दूसरा टर्म क्या है हमारा एप्सिलॉन जीरो डेली बाई डेल टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको फर्दर तोड़ देते हैं अलग अलग दोनों को, तो क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है, ई वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ बी हो गया पहला टर्म, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 1/μ0 है, और दूसरा जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन जीरो ई वेक्टर डॉट डेली बाई डेली वेक्टर बाई डेल टी, ठीक है। ई और बी क्या है, हर जगह वेक्टर क्वांटिटी है, कहीं मिस हो जाए तो वैसे आप वेक्टर ही समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो टर्म है वो है आपका 1/μ0 ई वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ बी है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही जो दूसरा टर्म है उसको लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन जीरो और ई डॉट डेली बाई डेल टी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं
1/2, ठीक है, डेल स्क्वायर, डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी का डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 ई मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ई डॉट डेल ई बाई डेल टी। इस तरह से ई डॉट डेल ई बाई डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ई डॉट कर्ल ऑफ बी है, तो ई डॉट कर्ल ऑफ बी जो है हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल है, वो है रूल है आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस बी, ठीक है। देखिए दो चीज़ों का यूज़ किया हमने, पहले क्या यूज़ किया जे को एलिमिनेट करने के लिए, एम्पियर्स लॉ का, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चूंकि डिफरेंशियल फॉर्म में है, ई डॉट डेल क्रॉस बी आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ई डॉट कर्ल ऑफ बी जो होता है वो क्या होता है आपका, बी डॉट डेल क्रॉस ई होता है, ठीक है, माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, ई डॉट कर्ल ऑफ बी है, ई डॉट कर्ल ऑफ बी क्या हो जाएगा, ई डॉट कर्ल ऑफ बी के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा आपका बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो ई डॉट जे के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है अभी तक वो हो जाएगा आपका ई डॉट जे इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/μ0, ठीक है, 1/μ0, ठीक है, पहला टर्म हो जाएगा बी डॉट डेल क्रॉस ई, ठीक है, बी डॉट डेल क्रॉस ई मतलब बी डॉट कर्ल ऑफ ई, पहला टर्म हो गया, और जो दूसरा टर्म है वो हो जाएगा 1/μ0, ठीक है, 1/μ0, और उसके बाद हो जाएगा आपका डेल डॉट ई क्रॉस बी, ठीक है, डेल डॉट ई क्रॉस बी, और जो तीसरा पहले से मौजूद था वो क्या था, एप्सिलॉन 0/2 डेल ई का स्क्वायर बाई डेल टी। अब एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ कर्ल ऑफ ई है, कर्ल ऑफ ई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कर्ल ऑफ ई को लिख सकते हैं फ्रॉम फैराडे लॉ माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है, फैराडे लॉ से हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू होता है माइनस डेल बी बाई डेल टी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ई के टर्म में है तो ये वाला टर्म क्या हो जाए, ई के टर्म में बी के टर्म में आ जाए, ठीक, इस तरह से हमारा जो ई डॉट जे आ रहा है, ई डॉट जे आ रहा है, ठीक है, ई डॉट जे की जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी आपकी 1/μ0 बी डॉट, ठीक है, बी डॉट डेल बी बाई डेल टी, ठीक है, और इसके साथ क्या है, एक माइनस साइन है तो यहाँ लिख सकते हैं, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस 1/μ0 डेल डॉट ई क्रॉस बी हो जाएगा, और जो तीसरा टर्म था क्या था आपका, एप्सिलॉन 0/2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी, ठीक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस तरह से जो हमारा लास्ट लाइन आया था उसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे बी डॉट डेल बी बाई डेल टी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 डेल बी स्क्वायर बाई डेल टी। तो इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, ई डॉट जे के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा आपका माइनस 1/2μ0 डेल बाई डेल टी बी का स्क्वायर, और उसके पहले जो बाद वाला जो स्टेप है वो हो जाएगा आपको 1/μ0 डेल डॉट ई क्रॉस बी, ठीक, और उसके बाद का जो स्टेप है वो हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन 0 डेल बाई डेल टी ई स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, डेल बाई डेल टी वाले टर्म्स को एक साथ ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 डेल बाई डेल टी, माइनस साइन के साथ बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई μ0, ये बचा, और लास्ट में बचा हमारे पास माइनस 1/μ0 डेल डॉट ई क्रॉस बी, ठीक, तो ये टर्म्स हमें मिले। अब क्या है कि ई डॉट जे जो आया हमारा यहाँ पे, तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, आपको अगर याद होगा तो इक्वेशन नंबर 1 था जो हमारा क्या था, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम ई डॉट जे डी टाउ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ई डॉट जे जो हम लोग सिंप्लीफाई करके लाए हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस तरह से हमारा जो डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम के लिए जो एक्सप्रेशन आया वो आ जाएगा आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी
माइनस साइन के साथ आ जाएगा माइनस डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई म्यू 0 और ये हो जाएगा डी टाउ। ठीक है, ये आ गया पहला। और उसके बाद दूसरा जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम डेल डॉट ई क्रॉस बी डी टाउ। ठीक है, ये जो टर्म्स हो गए। तो ये देखिए, ये जो पहला वाला टर्म है ये बता रहा है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी है। अब साइन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई मी 0 क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम, अरे ये आपका क्या है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू 0 डी टाउ। ठीक है, माइनस यहाँ जो इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम है इसको हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके इंटीग्रेशन ओवर सरफेस कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस, ये हो जाएगा आपका ई क्रॉस बी डॉट डी ए। ठीक है, एक सरफेस पे हो गया। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, ठीक है, यही हमारा क्या है, पॉइंटिंग थ्योरम का एक्सप्रेशन है। तो क्या बता रहा है, वर्क डन ऑन द चार्जेस, वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड बाय द फील्ड लेस द एनर्जी फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस। ये डॉट डी ए करके है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये बता रहा है इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम सरफेस से बाहर जा रही है। और यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर क्या है, ये आपका एनर्जी डेंसिटी है। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी एनर्जी जो डेंसिटी जो होती है क्या होती है, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, यूएम इक्वल टू क्या होती है 1/2 म्यू बी स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये थियरम हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया है। कैसे किया है, डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम है। ठीक है, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लेस द एनर्जी फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस। तो यही हमारा पॉइंटिंग थ्योरम है। तो जो ये मिल रहा है आपको, ये वाला टर्म, ये क्या बता रहा है कि इससे जो हमारा रीजन है उससे कितनी एनर्जी बाहर जा रही है। तो एक्चुअल में मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी पॉइंटिंग वेक्टर। ई क्रॉस बी क्या एक वेक्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। ये हमें यह बताता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, डॉट डी है ना, तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो कि सरफेस से बाहर जा रही है। ठीक है, जो कि सरफेस से बाहर जा रही है वो कितनी है, यहाँ देखिए 1/μ0 छूटा हुआ था। तो यस क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और यस किसके बराबर हो जाएगी 1/μ0 ई क्रॉस बी के। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने पॉइंटिंग थ्योरम इस्टेब्लिश कर लिया। अब बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। इस तरह से पॉइंटिंग थ्योरम में हम लोगों ने देखा कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड कैन बी रिटेन एज यस इज इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है यस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। यह बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी को कैरी कर रहा है। इस तरह से जो यस है एक्चुअल में क्या है, एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है। और इस तरह से हम लोग यस डॉट टी ए को बोल सकते हैं क्या, एक एनर्जी फ्लक्स बोल सकते हैं, एनर्जी फ्लक्स बोल सकते हैं। तो कितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कैरी की जा रही है तो क्या हो जाएगा आपका यस डॉट डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ओवर इंटायर सरफेस, तो यस डॉट डी ए बता रहा है कि कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम आपकी कैरी की जा रही है। और यस डॉट डी ए क्या है आपका, एनर्जी फ्लक्स है। और यस क्या है आपका, पॉइंटिंग वेक्टर है। यस इज डिफाइंड एज 1/μ0 ई क्रॉस बी। इस तरह से जो हमारा पॉइंटिंग थ्योरम था क्या था, डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई म्यू 0 डी टाउ माइनस 1/μ0 इंटीग्रेशन ओवर इंटायर सरफेस ई क्रॉस बी डॉट डी ए। ठीक है, इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम लोग और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, यू ई एम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है या आपका मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी है, दोनों एक साथ आ गए तो क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया, इसको यूईएम लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं ई क्रॉस बी डॉट डी ए को लिख सकते हैं हम लोग एस डॉट डी ए। इस तरह से जो क्वांटिक थ्योरम है उसको फर्दर हम लोग रीराइट कर सकते हैं, डी बाई डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम यू ई एम डी टाउ माइनस इंटीग्रेशन ओवर इंटायर सरफेस एस डॉट डी ए। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये हमारा पॉइंटिंग थ्योरम ही है इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। उसी को हमने रीअरेंज कर दिया, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया कि डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द फील्ड लेस द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर हम एक ऐसे रीजन में हैं, एक और केस लगाते हैं कि एक ऐसे रीजन में हो जैसे वैक्यूम में, ऐसे रीजन में हो तो क्या होगा, पट्टी है, पट्टी हो तो वहाँ से क्या होगा, तो नहीं होगी तो क्या होगा, चार्जेस पे तो कोई वर्क डन होगा नहीं, वहाँ पे केवल क्या होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, तो ऐसे केस में डी डब्ल्यू बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो उस केस में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर इंटायर वॉल्यूम डेल यू ई एम बाई डेल टी डी टाउ और इसकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस यस डॉट डी ए इंटीग्रेशन ओवर इंटायर सरफेस। अब अगेन अगर इसको हम लोग क्या नाम है थ्योरम का यूज करें, कौन सा थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम का, तो इसको देख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम, ठीक क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंस ऑफ यस डी टाउ। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड इक्वेट कर लें तो हमें मिलके आता है, क्या मिलके आएगा, हमें मिलेगा डेल यू ई एम बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ यस। भी आपका क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग थ्योरम ही है। ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम के लिए भी एक के लिए एक्सप्रेशन है, मतलब मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में किसके लिए है, एक इम्पटी स्पेस के लिए है। इस तरह से हम देखते हैं कि दिस इज एक्चुअली क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के एनालॉगस है, पर यहाँ पे क्या है, फॉर एनर्जी के लिए है। ठीक है, यू क्या है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और यस जो है आपका जो पॉइंटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन था वो क्या था, उसमें u की जगह पे आपका था रो और यस की जगह पे था आपका जे। तो अगर हम देखें कि बहुत ही सिमिलर है किसके, कंटिन्यूटी इक्वेशन के, तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन था आपका डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी, तो वो क्या था, वो बताता था चार्ज कंजर्वेशन के लिए था। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज कंजर्वेशन का इक्वेशन था कि चार्ज जो फ्लो हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो, वो क्या हो रही है, करंट में कन्वर्ट हो रही है। उसी तरह यहाँ पे देखिए कि जो ये इक्वेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ऐसे इम्पटी स्पेस के लिए, तो हम देख रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो किस में खर्च हो रही है, वो खर्च कर रही है जो एनर्जी कैरी किया जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इस तरह से हम लोगों ने पॉइंटिंग वेक्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।